जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है वो डेली स्वैग का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है टॉप 10 इंडियन कंपनी वैल्यूएशन। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान के लोग इसके बारे में। क्या करते हो? स्टूडेंट कौन सी क्लास के? 10th क्लास में। 10th क्लास के आप? मैं तो 2 क्लास का हूँ, ये भी 2 क्लास का है। अरे नहीं भाई, सीरियस बात करनी है। 10th क्लास 2 क्लास में पढ़ते जी हैं? हम दृश्य का 2 क्लास में पढ़ते हैं और मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त हो गया। तो बात करने का पर्पस है कि पावर के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, मईशत के लिहाज से कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत नजर आता है आपको इस टाइम के हवाले से? मईशती लिहाज से तो हिंदुस्तान हमसे ज्यादा मजबूत है। कैसे मजबूत है वो हमारे से? आपको पता नहीं है? मेरी बात सुने, वो चीज़ बनाते हैं, हम लोग चंद पैसे में खरीद के ले लेते हैं। बनाते वो है, मुश्किल वो करते हैं, सारा दिन खप खप के वो बना के हम चंद रुपये में खरीद के अपने पास कर लेते हैं। अच्छा, इंडिया से हम चंद पैसों में खरीद के इंडिया को चीजें खरीद लेते हैं उनसे। हाँ जी। तो फिर नुकसान किसको हुआ इसका? नुकसान तो हमारा वैसे हो तो रहा है, लेकिन हमें फ़ायदा भी काफ़ी हो रहा है। फायदा किस चीज में हो रहा है आप बताएंगे? हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अच्छा, मतलब चीजें बनाकर दूसरे मुल्कों को बेचो तो इससे टाइम वेस्ट होता है। जी जी जी, ये जो वो मोबाइल बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया मोबाइल बना रहा है, आईफोन भी एक्सपोर्ट कर रहा है। हाँ, जी जी, export कर रहा है। वो बनाता है, हम बैठ के पढ़ते हैं, हम अपना कारोबार करते हैं। मतलब हम पढ़ाई लिखाई में भी उनसे ज्यादा मजबूत होने चाहिए ना। फिर हम उनसे पढ़ाई लिखाई में भी पीछे क्यों हैं? पीछे तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मदारस हमारे इस मुल्क में है। दीन का काम ज़्यादा इधर है, उधर हमसे काम थोड़ा है। क्या इधर मदारिस के अंदर साइंस पढ़ाई जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जी। साइंस के बारे में क्या जानते हो? साइंस के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? साइंस लैटिनी वर्ड अग्जाया फ्रॉम वर्ड। साइंस लैटिनी लफ्ज़ है जो लैटिन से अग्जाया गया है। समझ नहीं आई। साइंस एक ऐसा वर्ड है जो साइंटिफिक से अग्जाया गया है। और समझ नहीं आई इसकी क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं आप? साइंस की तारीफ आपको बता रहा हूँ। साइंस इज अ लैटिनी लव विच इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम लातीनी वर्ड सी। जी, लैटिनी वर्ड से साइंस है। अच्छा, लातीनी वर्ड। यस, विच इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम वर्ड साइंटिका, अच्छा, which means to know about our environment, our country, our information साइंस के अंदर कंट्री के बारे में भी बातें होती हो जाती हैं और श्योर हो हैं। जाती कौन सी बातें होती है साइंस? हैं। आप बताते हैं आपके कंट्री में इस टाइम क्या हो रहा है, साइंस से क्या क्या चीज़ डेवलप। अब आप देखिए हमारे लिए कितने आसानियाँ करती हैं साइंस ने। और इन ट्रेन चलाई है, हमें कितने लोग जो चंद पैसों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद मेट्रो, उसके बाद आप स्पीडो, काफ़ी मतलब चीज़ें चला चुकी हैं। जबरदस्त हो गया यार, अप्रिशिएट। क्या बात है, पाकिस्तान के मदारिस के स्टूडेंट छा गए आज। क्या कहेंगे आप कि इसी तरह आपने कहा कि जीडीपी में भी इंडिया से हम आगे हैं, इकोनॉमी में भी हम उनसे आगे हैं। उनकी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन, और हमारी $348 बिलियन की इकोनॉमी है। आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो आपने कैसे कह दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ज़्यादा है? पाकिस्तान पर एटमी पावर है, उनके पास एटमी पावर। वो तो इंडिया के पास भी एटम बम। कैसे? अगर एटम बम भी हम तो डरता क्यों है? कौन डरता है? इंडिया डरता है। क्या हो गया यार? मैं इंडिया बॉर्डर के पास रहता हूँ। अच्छा, पास रहते हैं, वो डरता है हमसे? जी डरता है। अच्छा, क्या होता है बॉर्डर के पास? थोड़ी कहानी तो बताओ। वो इधर करना मुनासिब नहीं है बात। क्यों? हल्की फुल्की बता दो, नहीं अच्छी लगी कटा दूंगा। ये हल्की फुल्की ये है कि वो अक्सर आते हैं, उनके जब वो खेती वगैरह काटते हैं ना, उनके साथ दो दो तीन तीन उनकी मिलिट्री के फ़ौजी होते हैं। हम जब जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोई भी नहीं होता। हमारे शेर जवान जो हमारी मिलिट्री के फ़ौजी हैं, ये भाई पीछे खड़े होते हैं, ठीक है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना खुद का काम करते हैं, वो बुज़दिल इसीलिए। बुजदिल नहीं है भाई, बुजदिल नहीं है। उनको पता है कि तुम लोग जो है ना उधर से कभी भी गोली चला सकते हो और मार सकते हो, लेकिन हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं वो शांति प्रिय लोग हैं, शांति से रहना चाहते हैं, ठीक है। वो बिना मतलब के गोली चला के तुम्हें नहीं मारेंगे, ये श्योर है, कंफर्म है। लेकिन उन लोगों के दिल में, उन लोगों के मन में संदेह रहता है कि कहीं हम लोग अकेले जाएंगे और तुम लोग उधर से गोली चला दोगे और मार दोगे। बिना मतलब का मारना तो तुम लोगों का आदत है ना भाई, इसके लिए और कोई बात नहीं है, बुजदिल नहीं है। कहते हैं मतलब वो तो अपनी जान की सिक्योरिटी कर रहे हैं ना, दुश्मन का क्या पता कब गोली चला दे। वो ऐसी हरकत पाकिस्तान का भी ये अभी डर के मारे अब तो कह रहे मैं बहादुर हूँ, गोली पड़ गई फिर वो हम शहादत की मौत मानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मर गए तो फिर शहादत, वो तो शहादत तो मिल ही जाएगा, लेकिन जिंदा रहेंगे तो कोई काम भी आएंगे ना मुल्क के। ये तो बेवकूफ़ी हुई, आप तो अकेले चले जाते, वो अपने फौज के साथ आते, तो वो तो अच्छे ही करते हैं, अपनी सिक्योरिटी तो कर रहे हैं। मुल्क के काम में हमने क्या क्या आना है, जिसका इधर हमारे मुल्क में टाइलिंग को नहीं देखते, टैलेंट को, ठीक है। इधर जिसकी सिफारिश हो जाती है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, उसको आगे भेजते हैं, नौजवान को काम नहीं करने देने दे।
नौजवान को। अभी ना मेरा जो टॉपिक है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा टॉपिक है वो इंडस्ट्री लेवल पे। अगर टॉप 10 फैक्ट्रीज की टॉप 10 अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान और इंडिया की दोनों की मिलाकर मईशत की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ फैक्ट्रीज की, अगर मैं नेटवर्थ की बात करूँ तो किसके पास ज़्यादा वैल्यूएशन होगी? इसमें तो मेरे पे इंडिया ही आ गया, क्योंकि अगर आप अभी यूट्यूब पर सर्च भी मारे ना कि टॉप 10 यूट्यूबर कौन सा है, उनमें आपको टॉप 10 में टॉप 10 यूट्यूबर इंडियन पूछ रहे हैं कंपनी में हैसियत की, किसी बता रहे वीडियो हैं है, यूट्यूबर मेरा की। दोस्त है एक इंडियन, मैं बार बार इसीलिए ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि वो कह रहा है कि भाई आप ना ज़रा ये अपनी पब्लिक को दिखाएं और पूछें कि क्या लगता है कि ये सच है या झूठ है। का वैल्यूएशन कितना है और इसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के टॉप 10 कंपनियों से। इंडिया के जो टॉप 10 कंपनीज है निफ्टी पे रजिस्टर्ड है, जैसे रिलायंस, HDFC, इनका 10 कंपनियों का टोटल मिला के वैल्यूएशन बनता है 912 बिलियन। ये टॉप 10 कंपनियों का कितना दबदबा है। आप इसे ऐसे समझो कि पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है। इनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3.2 ट्रिलियन यानी कि 32,000 बिलियन। अब 32,000 बिलियन में से 912 बिलियन मात्र 10 कंपनीज का है, यानी कि 10 कंपनियां 30% बाजार करती है और बाकी सब मिलकर 70% रखती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हमारे टॉप 10 कंपनियां कितनी? 912 बिलियन। तो इनकी कितनी है? 612 बिलियन नहीं, सॉरी, एक पॉइंट डालना भूल गया, 6.12 बस 6.12 बिलियन ही है। 6.12 बिलियन डॉलर्स और भाई 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स, बहुत फ़र्क है, ज़मीन और आसमान से फ़र्क है। ट्रिलियन और बिलियन में उनकी इकोनॉमी पता है इस टाइम किधर चली गई? 4 ट्रिलियन पे चली गई है। 4 ट्रिलियन डॉलर्स की उनकी इकोनॉमी, हमारी 348 बिलियन डॉलर्स की है। क्या कहना चाहेंगे, आसमान ज़मीन का फ़र्क कैसे आ गया? अगर वो हर चीज़ में आ गए तो फिर हम किस चीज़ में आ गए? सबसे बड़ा जो मसला है ना वो सियासत है। हमारी साथ जगह टिक नहीं रही है। इमरान खान आ रहा है, नवाज शरीफ जा रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, इमरान खान आ रहा है, जो आ रहा है वो अपने लिए खेलता है, आवाम का नहीं सोचता। अभी तो आप कह रहे थे हम मईशत के लिहाज से उनसे ज़्यादा मजबूत हैं। मजबूत हैं। कह रहे हो यार, मजबूत अगर होते भाई, अभी आपने कहा कि वो चीज़ें बनाते हैं, टाइम सारा ज़ाया करते हैं, हम यहाँ से चीज़ें खरीद लेते हैं। जब आप उनकी चीज़ें खरीदते हो तो आपके मुल्क का पैसा तो बाहर चला गया, आपकी वैल्यू तो फिर डाउन होगी, फिर डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, रुपए की कीमत कम हो जाएगी, नुकसान तो हो गया ना? जिस टाइम माइक है ये पाकिस्तान का मेड है, नहीं, ये चाइना का मेड होगा। इस टाइम जो स्टैंड लगा ये चाइना का मेड है। आईफोन है ये भी बाहर की कंपनी का मेड है। इस टाइम हमारे पास एक जैसे जैसे हर चीज़ चाइना में जो है, ऑइन ट्रेन चल रही है बैक साइड पे चाइना की है, मेट्रो चल रही है चाइना की है, हर चीज़ में बाहर से ले। तो तुर्की की है। मैं तो तुर्की की लगा ले। पाकिस्तान में कुछ चीज़ें इन्वेंट हुई है, पाकिस्तान में सिर्फ आपको मिलेंगी तो यही तो कह रहा हूँ आपको, हमें अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करके अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। अफसोस की बात है हम अपनी चीज़ों के वैल्यू नहीं देते। जी जी, कुछ कह रहे हैं। हमारी जो हुकूमत है ना, ये सीधी सी बात है, वो इंडिया क्यों हमसे ज़्यादा आगे चला जा रहा है। उनकी हुकूमत है जो वो करप्ट नहीं है, करप्शन नहीं करती। हमारी हुकूमत है, ये देख लें, वो वज़ीर है, वज़ीर आज़म भी है नवाज शरीफ। गाइस ये मदारिस पाकिस्तान के मदरसे के स्टूडेंट हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, बात कन्वर्सेशन करते हैं, इनके पास नॉलेज है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है, लेकिन थोड़ी डायरेक्शन इनकी ना अप एंड डाउन है। जहाँ पर इंडिया की बात आती है तो ये कहते हैं मैशत के लिहाज से हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ पर थोड़ी हुब्बुल वतनी, थोड़ा सा अपने वो नेशनलिस्ट हो जाते हैं। तो मैं इनको थोड़ा गाइड करूँगी, इनको समझ आ जाएगी बात कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। भाई मैशत के लिहाज से हर चीज़ में वो बहुत आगे चले गए हुए हैं। हमें क्या करना है, हमने अपनी प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करना है, मैन्युफैक्चर करके अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट करनी है, अपने मुल्क के अंदर भी। लेकिन ये करेगा कौन? हम खुद से अपने से शुरू करेंगे। हम सोच लेते हैं ना, आप सोच ले, मैं सोच, ये सोच लेते, सब सोच लेते हैं, हम करने को तैयार हैं। हमने सोचा कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें, वो ये हमें करने नहीं देते यार। कौन करने नहीं देता? हुक्मरान रोक लेते हैं, वो कहते हैं आप लोग करेंगे तो हम लोग भी क्या करेंगे, फिर आप लोगों का नाम होगा, हम लोग का बदनाम होंगे। इस वजह से ये मसला है। असल में जिसका पावर है ना, जिसका पावर, खुद ट्राई करना, आपको कोई नहीं रोकेगा। जब इंसान किसी चीज़ की तरफ रास्ते पर निकलता है ना, हज़ार मुश्किलात आती हैं, हज़ार मुश्किलों से ज़्यादा भी आती हैं। अगर रास्ता सीधा होगा, अगर रास्ता उल्टा होगा, आपको हर कोई कहेगा यार काम सही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी आप मान गए या नहीं कि मैशती लिहाज से इंडिया हमसे आगे चला गया? मान गए, अब हम मान गए। देखे ना, मैंने पहले बात की थी कि हम उनकी हुकूमत है जो वो करप्ट नहीं है उनकी। कैसे आप लोगों ने देखा कि हमें यहाँ पर मतलब कि सही पढ़ाया नहीं जाता मैशत के लिहाज से। इन्हें पता नहीं, इन्हें साइंस के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये कह रहे थे भाई मैशत के लिहाज से हम इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे हैं। बच्चों को पता चल गया। थैंक यू सो मच यार। हमें आपका पॉइंट अब समझ आया है। जी अच्छा, समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। सर। नाम आपका? जुल्करनैन। सर क्या करते हैं? मैं टीचिंग प्रोफेशनल हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस आपसे ये है
क्या लगता है कि इकोनॉमिकल लिहाज से अगर हम बात करें, जीडीपी के लिहाज से, अगर हम किसी भी सेक्टर से बात करें, मौजूदा टाइम के अंदर कौन सा मुल्क ज़्यादा पावरफुल है, पाकिस्तान या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? नहीं नहीं, हिंदुस्तान बहुत पावरफुल है। बहुत ज़्यादा पावरफुल है हाँ जी, हाँ जी। सर, क्या मुकाबला नहीं कर सकते हम? नहीं नहीं, क्यों सर? देखें जी, आप जो सवाल कर रहे हैं ये भी हमारा नहीं बनता, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ये, आपने भी सुना होगा या कहीं से पढ़ लिया होगा, बाकी आपको जीडीपी या किस चीज़ का पता है? मुझे पता है, कोई नहीं पता। पता मुझे। ओ भाई छोड़ें, बात ये है, हम मेरे बारे में आपको कैसे पता होगा? मुझसे पूछेंगे तो बताओ। देखे सुने मेरी बात, यानी जिस मुल्क में एक जो ठेले वाला है वो QR कोड से पैसे वसूल कर रहा है, ठीक है, कौन से मुल्क का? जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं, और हम जो हैं अभी तक फंसे हुए हैं कि मास्क लगा नहीं आया तो यार पीछे जाएं, वो 5 रुपए का हमने कमीशन तय की, वो वहाँ से मास्क लगवा के आएँ। किस इकानमी की आप बात करें? कौन सी इकानमी होगी आपकी? फैक्ट है। ठीक है ना जी। तो इसलिए मतलब मैं चूँकि PhD लोगों को लीड करता हूँ तो आपके हथे चढ़ गया हूँ। बहरहाल गुजारिश है कि इस मुल्क में तो इकानमी की बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम कहें ना कि हम इकानमी की बात, तो इकानमी का लफ्ज़ ही हमारे बहुत दूर खड़ा है अभी, इकानमी जिसको इकानमी बोलते हैं, इसलिए हमें इस बात नहीं कर सकते। हम बात करेंगे तो ही अवाम को, हमारी आने वाले जनरेशन को, जहाँ पर वो यूट्यूब पर और चीज़ें देखती और वीडियोस देखती हैं, उनके हाथ पे ये वीडियो लग जाएगी तो किसी टीचर ने हमें इकोनॉमिक पर गाइड किया, तो ये बातें भी होंगी। इंडिया ने जो तरक्की की है ना जी, वो इसी कंप्यूटर इंटरनेट से की है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो इस पे फतवे होते रहे हैं, ठीक है, फिर इसको हमने 2 नंबर, हम तो हर एक चीज़ को 2 नंबर कारोबार बनाया। अमेज़ॉन को देखो तो हमारे पे कई अजला पे जो है पाबंदी लग गई है कि ये लोग जो है ना बाहर बैरून मुल्क जा नहीं सकते। तो आप किसकी बात करते हैं ना, यहाँ पे इतनी हर एक चीज़ के अंदर, ये तो शुक्र है कि इसके कॉइन्स हमने नहीं 2 नंबर बना लिए कि बाहर से जेब में डाल के जाती है और वो हम उसके लगाती है। और यानी ये जो इकॉनमी ये होती है जब मुझे मेरे मुल्क का एहसास हो, मुझे सिर्फ अपना एहसास है, ठीक है। इकानमी उस वक्त डेवलप होती है जब मुझे ये एहसास हो कि ये पौधे मेरे लगाए हुए हैं, ये मैंने इधर कचरा नहीं फेंकना। ये कॉइन्स मैं एक लेता हूँ, मैं उन्हें कहूँ यार 5 रुपये ज़्यादा ले लें, मेरे मुल्क पे लग रहे हैं, अगर मुझे इसका यकीन हो कि मेरे मुल्क पे लगेंगे, ठीक है, तो फिर मैं मुल्क को फ्लोरिश करूँगा। हम मुल्क को नहीं फ्लोरिश करते, हम अपने आप को फ्लोरिश करते हैं। बहरहाल हम कहते हैं कि हम में जज्बा बहुत ज़्यादा, हम में ईमान का जज्बा है, तो हम हर मुल्क से इंडिया की बात आ जाए तो यहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई इंडिया तो कुछ भी नहीं है, हमारा एक बंदा इंडिया के 10 बंदों के बराबर है। इस तरह के हम स्टेटमेंट देते हैं उनका कैमरा आके। जब अगर प्रैक्टिकल में हम देखें तो प्रैक्टिकली हम क्या हैं, प्रैक्टिकली देखें तो उनके बंदे कितने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं हर चीज़ में। गुजारिश ये है कि जज्बाती जो है ना, हम अपने अपने मकसद के लिए होते हैं। आप मतलब ये हम फादर टाइम बीइंग होते हैं जज्बाती। जब मेरा मकसद है ना तो मैं उसी के लिए जज्बाती होता हूँ, जिसमें मेरा मकसद होता है। मैं वैसे जज्बाती नहीं होता। मौलवी है तो जब उसका मकसद मतलब वो भूख लगती है वो जज्बाती हो जाता है, मुझे भूख लगती है मैं जज्बाती हो जाता है, सियासतदान को भूख लगती है वो जज्बाती हो जाता है। हम जज्बाती नहीं होते भाई, ना हमारे कोई जज्बात हैं। जज्बात जो होते हैं वो आपकी ट्रू अक्कासी कर रहे होते हैं, हम सच्चे लोग ही नहीं हैं, ठीक है। तो हमारी अक्कासी कैसे होगी, आप कैसे समझ रहे हैं? क्या जज्बात है हमारे? इंडिया के साथ आपके क्या जज्बात है? इंडिया जो है ना इस वक्त हमसे, ठीक है, हम जिस मुल्क में खड़े हैं हम वो नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि वो जो हकीकत यही है कि इंडिया इकानमी के हवाले से हमसे बहुत आगे चला गया है। क्या लगता है कि आपको अभी जितने को हमने 4 जंगें भी लड़के देख ली, कोई हल नहीं निकला, नुकसान आज हम ही उठा रहे हैं, तो क्या इन अवाम को, जिनके दिलों में, जिनके दिमाग में, आप स्टूडेंट, आप एक टीचर हैं, आपको पता होगा कि किस तरह से हमारे छोटे तबके से ही हमें हमारी इस्लामियात की सोशल स्टडी की किताबों में किस तरह से नफरतें पढ़ाई गई हैं, क्या इन नफरतों को दिमाग में भरकर क्या हम इनको बता सकते हैं कि भाई इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है? क्या ये सोच चेंज कर देनी चाहिए? अब चेंज करेंगे तो तरक्की करेंगे ना, दुश्मनी भरेंगे तो कैसे तरक्की करेंगे? देखें, इंडिया बड़ा दूर रहता है। मेरा जो पड़ोसी है ना वो ही मेरा पड़ोसी नहीं है, ना मैं उसका पड़ोसी हूँ। इंडिया बड़ा दूर रह गया। हम अगर आपके घर के साथ वाले घर को हम देखें ना, आप अपने भाई को नीचा दिखाने के चक्कर में हैं, आप पड़ोसी में गली मोहल्ले के वालों को नीचा दिखाने के चक्कर में इंडिया, तो फिर हम उसी, इंडिया तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। इंडिया को छोड़े, इंडिया तो आपसे बहुत दूर की बात है। ये जो बात है तो गली मोहल्ले में हमारा पड़ोसी नहीं है। बहरहाल जी, आप जिसके लिए भी कर रहे हैं सर्वे, तो यहाँ पे जब हम इकानमी की बात करते हैं ना, तो ये देखें यहाँ पे ये लोग ये आपके सामने खड़े हैं। अच्छा, अब हम ये अंदाज़ा लगा रहे होते हैं ऐसे ही, आइंदी कोई कोठी होएगी भाई, आइंदा कोई बड़ा महल होएगा। अच्छा, और होता भी है, ये भी मैं आपको बता दूँ, होता भी है। लेकिन बात यह है
कि अगर है भी तो मुझे फिर इस तरह का काम नहीं करे, किसी और को मौका देना चाहिए, ठीक है। और लेकिन हम क्या करते हैं, बस मैंने एक बात बताई ना कि हम सबसे पहले मेरा अपना आप और मेरा घर है और दैट्स इट। सर मैं ना जियो पॉलिटिक्स पे काम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अफगानिस्तान के रिलेशन पाकिस्तान के साथ खराब है, बाकी सबके साथ सही हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बांग्लादेश के देखूँ तो पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन ऐसे नहीं, बाकी सबके साथ उनके रिलेशन बेहतर है। इंडिया को मैं देखता हूँ, चाइना के साथ लद्दाख का मसला होने के बाद भी ट्रेड कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन खराब, बाकी सबके साथ सही हैं। हमने तो आधी दुनिया को तो हम तरवाल दिखा रहे हैं, यहाँ से बंदूकें दिखा रहे हैं। क्या इस तरह से सरवाइव करना पॉसिबल है, इस तरह की मेंटालिटी को लेके कि भाई सबसे खराब करो के बिगाड़ कर तो आप सरवाइव कर सकते हो दुनिया में? देखें, वो हम नहीं उनसे बिगाड़ रहे, आप ज़रा बात को थोड़ा, आपके रिश्तेदारी में आपका बहन भाई जो गरीब होता है ना, अमीर उससे दूर हो जाता है। आप नहीं उससे बिगाड़, आप क्या हो, आप कौन हो, क्या हैसियत है आपकी बांग्लादेश के सामने, या इवन अफगानिस्तान की करेंसी के सामने, या इंडिया की करेंसी के सामने, या इवन चाइना के सामने? तो वो हम नहीं बिगाड़ रहे भाई, वो ही हमें मुंह नहीं लगाना चाह रहे, ठीक है। क्या हल है? भाई इस कोई हल नहीं है। देखें, 75 साल में कोई पॉलिसी नहीं है, अभी भी कोई पॉलिसी चल रही है? ये लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बेरोज़गार फिर रहे हैं बेचारे, तो कोई पॉलिसी नहीं है। मैंने वो बातें की ना, बिल्कुल सच्ची हैं। अगर वो तो दूसरी तरफ आते हैं जी, नहीं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, नहीं इंशाल्लाह हम बिल्कुल आसमान को छू लेंगे, हमारी आने वाली नस्लें आसमान को छू लेंगी इंशाल्लाह, तो ये बातें मैं कर सकता था। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो चलें बताएं लोगों को कि ओरिजिनल सर, ठीक है जी, ओके। बहुत अच्छा लगा सर बात करके, थैंक यू। इस चाचा जी ने बोला कि जो अमीर होता है वो गरीब को मुंह नहीं लगाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ट्रेड आप लोगों ने बंद की है, हमने शुरुआत नहीं की है ट्रेड बंद करने की, जिसकी वजह से आप लोगों की हालत ज़्यादा ख़राब है। हमारा कन्फ्लिक्ट चाइना के साथ भी चल रहा है, लेकिन ट्रेड थोड़े ना बंद है, ट्रेड तो चल ही रहा है ना। दोनों अपने अपने हिसाब से ट्रेड तो कर ही रहे हैं ना। लेकिन आप लोगों ने ट्रेड बंद की हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान ने आप लोगों के साथ बंद नहीं की। तो ये बोलना कि वो अमीर मुल्क है इसलिए हमें अपने मुंह नहीं लगा रहा है, ये गलत है। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा है, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर है, ठीक है। चलिए इसको यहीं पर क्लोज़ करते हैं, बताइएगा कमेंट्स करके।